हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सनी पर। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में कारक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, उस रूप को कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक को मेज पर रख दिया। विभक्ति कारक प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ ने, को, से आदि जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि कारक के कितने भेद हैं। तो हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान को, के लिए, वास्ते, अपादान से, पृथक्त्व बोधक, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे, रे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कारक के पहले भेद यानी कि कर्ता के बारे में, जो कि है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन ने दूध पिया। दोस्तों, यहाँ पर कर्ता मोहन और सोहन है। तो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कर्म कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्याम पाठशाला जाता है। यहाँ पर पाठशाला है जो वो कर्म कारक है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों करण कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो उसे कर्ण कारक कहा जाता है। जैसे राम ने बाण से बलि को मारा। यहाँ पर जो बाण है वो कर्ण कारक है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कारक के चौथे भेद यानी संप्रदान कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया। यहाँ पर जो विद्यार्थियों के लिए है वो है संप्रदान कारक। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कारक के पांचवें भेद यानी अपादान कारक के बारे में। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, आरंभ, भिन्नता आदि का बोध होता हो उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर जो वृक्ष है वो अपादान कारक है। आगे हम बात करेंगे कारक के छठे भेद यानी संबंध कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मोहन का घर है। यहाँ पर जो मोहन है वो संबंध कारक है। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे वीर सैनिक युद्ध भूमि में हार गया या वीर सैनिक युद्ध भूमि में जख्मी हो गया। यहाँ पर युद्ध भूमि अधिकरण कारक है। संबोधन कारक जो कि कारक का अंतिम भेद यानी कि 8वां भेद है। संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने का सूचक हो उसे संबोधन कारक कहा जाता है। जैसे हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। यहाँ पर ये संबोधन कारक है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को मेरी आज की बनाई हुई ये वीडियो कारक के ऊपर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।